अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को अपने उसवा के ज़रिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तरबियत की, तालीम दी कि जब भी कोई मुसलमान भाई इस दुनिया से जाए तो बाकी मुसलमानों को क्या एक्शन या क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए। तो उसका अमली मुज़ाहरा आज आपने यहाँ देखा कब्रिस्तान फ्रैंकफर्ट में। हमारे एक बहुत ही नामी ग्रामी जो बुज़ुर्ग दोस्त मोहतरम खादम हुसैन वड़ैच साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके बड़े भाई आशिक हुसैन वड़ैच, उनकी चंद रोज़ कबल बक़ज़ाए इलाही जर्मनी में वफ़ात हो गई थी। तो उसकी इतला मैंने एक वीलॉग के ज़रिए दी। आज यहाँ काफ़ी तादाद में दोस्त यहाँ मौजूद हैं, बावजूद इसके कि मोहतरम आशिक हुसैन वड़ैच साहब जर्मनी में अरसा दराज से मुकीम नहीं थे, लेकिन उनकी औलाद क्योंकि यहाँ है, फिर उनको आगे जानने वाले। अब खादम हुसैन वड़ैच साहब का तारुफ मुख्तसर ये है कि ये वो खुशकिस्मत बाप हैं जिनके बेटे मोहतरम अब्दुल वहीद वड़ैच साहब ने चंद साल कबल लवाए अहमदियत को पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े चोटी के पहाड़ हैं वहाँ लहराते हुए अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुज़ूर पेश की और शहादत का मर्तबा पाया। इन्होंने उनका इज़हार कई दफ़ा पहले किया है, लेकिन आज यहाँ क्योंकि हम मोहतरम आशिक हुसैन वड़ैच साहब की तदफीन के लिए जमा हुए हैं तो इनसे हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये सुनने में आया है, बल्कि हम जानते हैं कि इनके ख़ानदान में जो अहमदियत है बाद में दाखिल हुई, ये सारे पैदाइशी अहमदी नहीं हैं। तो अगर ये कुछ हमें बता सकें कि ये जो अहमदियत का पौधा इनके ख़ानदान में कैसे लगा, तो वो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के इल्म में इजाफ़ा का बायस बनेगा। जी खादम साहब। हमारे गांव में चकपैती जनूबी में जी चौधरी सरदार हाँ चीमा सन 65 में खुद अहमदी हुए। अच्छा। चौधरी मुख्तार अहमद नहीं, चौधरी सरदार हाँ चीमा, ठीक है, वो खुद अहमदी हुए, यानी अहमदियों ने उनसे तबलीग की और बस अहमदी मैं उन्होंने अहमदियों से कोई तल्लक बना, उन्होंने किताबें पढ़ी और फिर तो फिर उनके बाद मेरे वालिद साहब मोहतरम सैयद मोहम्मद साहब वड़ैच जी, उन्होंने भी उनको अहमदी कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर इस वजह से हम तो बहुत परेशान थे कि वालिद साहब कैसे अहमदी हो गए। मैं और मुख्तार चीमा हम तो ये फिक्र कर रहे थे कि हम उनको वापस लाएं। उस वक़्त में ये ऐसे ही आज जैसे आज काफर समझा जाता है, जैसे आज लोग कहते हैं ये जी इस्लाम से दूर हो गए हैं, कब आज उस वक्त भी ऐसी मुखालफत होती थी 1965? नहीं, ऐसी मुखालफत नहीं होती। अच्छा, शरीफाना होती थी। वैसे पता तो चलता था कि ये लोगों को अहमदी बना रहे हैं, तो अहमदियों के खिलाफ ये फिर। अच्छा, तो आप उस वक्त कितनी उम्र थी जो आपने 9वीं 10वीं में? तो आप उसने समझा कि ये हमारे वालिद साहब तो गए, ये मतलब मैंने तो परेशान हुआ। अच्छा। और इतना परेशान हुआ कि मैं निकल गया घर से बाहर। अच्छा। के सोचने के लिए कि कैसे अहमदी हो गए। अच्छा। यानी हमारे जो चचा थे वो हमारे घर में आए और बेटियां अपनी उनकी साथ थी। अच्छा। और वो कपड़े उन्होंने दुपट्टे उतारे और बाजी देख के रख दिए। अच्छा। पैरों में। तो उन्होंने कहा कि आप अहमदी ना हो, वापस हो जाए। और उनके साथ और भी लोग थे। अच्छा। बहरहाल मैं पीछे बैठा था। मैं तो वैसे सुन रहा था जैसे बच्चे जैसे सुनते हैं। अच्छा अच्छा। मैं तो बहुत परेशान हुआ कि ये अब्बा जी हमारे कैसे अहमदी हो गए। यानी मुझे तो ये अच्छा लगता था कि अब्बा जी फौत हो जाते तो मुझे इतना गम ना होता जो ये इनकी वजह से। ये जो आपने सुना कि अहमदी हो गए, इसका ज्यादा आप पे गम था? क्योंकि अब्बा जी हमारे जो बड़ी मस्जिद थी ना, अच्छा। जो गैर अहमदियों की मस्जिद अच्छा। थी, उसके वो सदर थे, कमेटी के सदर थे। और उन्होंने मस्जिद बनाने में अहम किरदार अदा किया था। और उससे पहले इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था गांव में। अच्छा। सबसे बड़ा इलेक्शन था उनका हमारा गांव का। तो वो उसमें भी यानी पूरा गांव और इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे इस खानदान को। ठीक। तो वो बात उन्होंने की कि हमारे चचा जान गए, हमारे जो चचा जान है गुलाम कादर, वो बरादरी के पास गए कि अगर आपने वोट देना है तो हम कहते हैं सुलह से ही हो जाए, सुलह से। अच्छा। हम चाहते हैं जो बंदा गाँव में सबसे ज्यादा पैसे देना, अच्छा, वो बन जाए अहमदी। अच्छा। ये उन्होंने तजवीज़ पेश की। अच्छा। हम 4 लोग उधर खड़े थे, यानी अब्बा जी और चौधरी सुल्तान चीमा। अच्छा। और अताला भी है। अच्छा। और बरकतुल्लाह साई, ये 4 लोग खड़े थे। अच्छा।
तो फिर उन्होंने ये तजवीज़ रद्द कर दी कि वोट हमें पैसे ही मिल जाने हैं, हम क्यों इस तरह करें। अच्छा। तो फिर इस तरह वोट हुए तो हम उसमें बन गए। हाँ, तो इस लिहाज से हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची अहमदी होने की वजह से। अच्छा। हम बड़े आराम से रहे हैं। अच्छा। बड़े तो वालिद साहब ने जब अहमदियत कबूल कर ली तो उसके बाद फिर आगे कैसे काम? उन्होंने कहा कि मेरे साथ बात करें, जो अब्बा जी ने ये कहा कि मेरे साथ बात करें। अच्छा। मौलवी बुलाएं, जो भी करें। उन्होंने कहा कि इतने मौलवी बुलाना है, इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा मैं भी इस पे पैसे दूंगा। अच्छा। वो बुलाओ मौलवी को, तो बड़े बात। वो बातें करने वाले करते रहे और मौलवी मंजूर चिन्होटी आया, बातें हुई। अच्छा। किताबें में देख गया, हमारे घर भी आया। अच्छा। और इस तरह और भी बहुत मौलवी आए और गए। तो एक मौलवी था उधर के वो कहता था कि एक फिक्रा खत्म करता था, हर कुछ मुश्किल दी कुंजी यारो मर्दां दे आता है। अच्छा। वो छत्ती चक का मौलवी था। छत्ती चक से मैं चक में आके उन्हें तकलीफ की। अच्छा। तो वो फिर अगले जुमे पे मैं जुमा पढ़ने के लिए उनकी मस्जिद में गया। अच्छा। वो साथ शहीद अख्तर चीमा 35 जुनूबे के थे जो। अच्छा। उनको भी साथ लेके गया। अच्छा। कि हम उस पे जाके पढ़ते हैं। अच्छा। तो उधर उन्होंने बातें की। हमारे जो 34 साल का स्कूल था उसके लड़के लड़कियां बहुत बातें करते थे। लड़के हम छत्तीस के गाँव के बच्चों से बात करते थे। और एक मरबी साहब थे, अरशाद अहमद। अच्छा। 28 चाक के थे। वो अच्छा। भी अहमदियत के खिलाफ बातें करते होते थे। अच्छा। और एक लड़का था, एक 37 चाक का, उसका नाम था नासिर। अच्छा। वो तंग करते थे इतना कि वो रोता रहता था। अच्छा। इस तरह हमें अहमदी। वो भी अहमदी था। अच्छा। हमें वाकफियत थी अहमदियों की। अच्छा। तो फिर हमारे वहाँ बातें सुनते रहे, चलते रहे। वो मौलवी जो था ना, वो जो हर मुश्किल दी कुंजी यारो मरना जाती बड़ा। अच्छा। हम तो उसके गांव में गए। अच्छा। हमने अपने मस्जिद जगह छोड़ के वहाँ। अच्छा। लेकिन वो एक औरत लेके कुरान भी पढ़ाता था। अच्छा। वो उसको लेके गायब हो गया, जो आजकल चल रहा है साहब। वो उसको ले गया, उन्होंने उसकी कटियाँ और जो जानवर रखे हुए थे। अच्छा। वो जिम्मेदार घर ले गए। अच्छा। 36 चाक के। और वो मौलवी फरार। वो हमें पता चला फिर स्कूल से कि ये ऐसा हुआ है। तो फिर हमने इसका अच्छा कि जो अहमदी थे वो ये बात करते थे कि जो तेरी जिल्लत करेगा खुदा ताला उसकी जिल्लत के खुद समान करेगा। हम ये बातें करते थे अहमदियों के साथ। अच्छा। अहमदी हमें बताते थे ये इसका जवाब है। ठीक। तो इसका असर हुआ। मतलब वो वाला दौर अगर हम देखें तो आज का जो दौर है जिसमें बातों की बजाय गन्ने, छुरियां और जो मार कुटाई आ गई है, उस वक्त बातों के साथ एक दूसरे से बातें चलती थी। ये वक्त था। और फिर मस्जिद हम जाते थे, मस्जिद में जाते थे, हमारे खिलाफ तकरीरें होती थी। अच्छा। और फिर ये थे अब्दुल लतीफ साहब थे, उन्होंने ये बात की कि अहमदी जो हैं वो इधर बातें करते हैं बहुत, उन्होंने प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि आज मस्जिद में इसी मौजू पे खुतबा होगा। अच्छा। तो मैं भी उन दिनों कॉलेज से गया हुआ था। पहले तो स्कूल था, उसमें कॉलेज से मैं। अच्छा, आप ये बताएं कि उसके बाद जो अहमदियत बाकी भाइयों में यानी बेटों में सबसे पहले किस सन में आई और कैसे आई फिर आगे? अच्छा, मैं बताता हूँ। तो वो उन्होंने ये कहा कि ये बात की उन्होंने कि मैं बात करूँगा। तो मैं वहाँ मस्जिद में गया। अच्छा। वो मस्जिद में उनसे बहस की मौलवी साहब से। अच्छा। बहस करने वाले भी लोग होते थे। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते थे तो उसके बाद तबलीग शुरू हो जाती थी। ठीक। हम गैर अहमदी जो चंद थे उनको मिला देते थे। अच्छा। तो वो बात उन्होंने की, हमने उनको जवाब दिया, ये आप कहते हैं तो ये आप कहते हैं। अच्छा। हदीसें उन्होंने की। अच्छा। मैंने कहा मुझे पकड़ के ले गए मौलवी, मुझे उसके महराब के आगे मुझे ले गए और वहाँ बातें हुई। अच्छा। मुख्तार चीमा उस वक्त नहीं थे उधर। अच्छा। बशीर चीमा और लोग थे। अच्छा। वो जो गैर अहमदी लोग थे ना, एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ था जो गैर अहमदी 8-10 लोग थे। अच्छा। तो वो हमने कायल ऐसे किए हुए थे, लेकिन वो
अहमदी वो कहते थे कि आप बातें कर रहे हैं, बातें हम कहते हैं हम तो गैर अहमदी हैं, हम तो नमाज़ें इधर पढ़ते हैं। सही है, तो हम तो ये बात नहीं है। सही है। इस तरह फिर साढ़े अब्बा जी अहमदी होए थे, फिर भाई जेह्ड़े भाई सन साढ़े ਜਦੋਂ अहमदी होया तो साढ़े भाई जेह्ड़े सन आशिक सन उन्होंने असी मैं ते अब्बा जी नाल लै गए उन्होंने। अच्छा मस्जिद च। अच्छा। ते ओह् जेह्ड़े भाभी जी साढ़े सन बेगम इन्हां दे वो बहुत परेशान होए भाई। ये लै गए ने भाई और रोन लग पे तो बड़े परेशान हो गए। मैं ये गल जाके कीती भाई असी तुहानूं ये गल ने बड़ी इज्जत तुहाडी करने ते साडे है भी बड़े बहुत शानदार सन साडे कम वाले। तुहाडे तो किन्ने साल वड्डे? मेरी उम्र सी। अच्छा नहीं है आशिक हुसैन साहब जेह्ड़े भाई ने इन्हां दी तुहाडे तो किन्ने साल? 10-12 साल। 10-12 साल वड्डे। अच्छा। ते उन्होंने समझाया, उन्होंने ये गल कीती भाई असी सही कर लवांगे। ते फिर चाचा जी सन साडे, चाचा जी साडे सन गुलाम कादर वलैत जेह्ड़े मेरे सुसर बने बाद। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने एक लिहाजा चंगा सी अहमियत दी बारे बनदे सन गल। उन्होंने रब्बा भी आंदे सन ते जुम्मा भी पढ़ लेंदे सन। अच्छा। ते इस तरह सन लोगों ने ज़्यादा नूं कायल कीता और वो समझते थे अहमदी हो जाना लोग, वो समझते सन लोग अहमदी हो जाना। वो समझते सन साढ़े ते हमला होया। अच्छा। वो साढ़े नंबरदार सन चक 35 जनूबी वाले, उन्होंने जाके मोबाइलें का ऐलान कर दिता। अच्छा। मेरे नाल मुबाला कर लो, जेड़ा झूठा हो जाए जल्दी इस साल फौत हो जाएगा। इन्होंने मोबाइलें का चैलेंज कर दिता। अच्छा। तो इस तरह चाचा जी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਨੇ ਆ।